आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल माध्यक, जैसे माध्यिका भी कहते हैं, वो निकालने के लिए आता ही आता है। हर साल आता है और बार बार आता है। अरे निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। किसी भी चीज़ को सिखाने का बेस्ट तरीका है प्रश्नों के माध्यम से सिखाना। तो हमने एक प्रश्न यहाँ ले लिया है। देखिए यहाँ आपको दिया होगा एक तरफ वर्ग अंतराल और एक तरफ दे रखा होगा उसकी बारंबारता, लैंपों की संख्या। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना है आपको। तो देखिए सबसे पहले चीज, जब हम माध्यक निकालोगे तो माध्यक का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये माध्यक का सूत्र होता है। माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा माध्यिका, तुम बोलोगे माध्यिका तो हमारे सर ने पढ़ाया ही नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। तो माध्यक और माध्यिका एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं होती है। इस चीज का ध्यान रखिए। ये सूत्र होता है। मैं आपको बोलता हूँ सूत्र ही लिखना है। एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, वो प्रश्नों से हम समझ जाएंगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं हिंदी में कि एफ बराबर बारंबारता ये वो, है ना। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हल में आ जाते हैं। बहुत ही आसान है। तो देखिए इधर आप क्या लिखोगे, मैंने यहाँ लिख दिया। ये आप यहाँ पर जीवन काल की जगह आप क्या लिख दोगे, वर्ग अंतराल लिखोगे। वर्ग अंतराल, ठीक है। और लैंपों की संख्या की जगह पे आप क्या लिखोगे, बारंबारता। क्या लिखोगे, बारंबारता। ये दो चीज आपको प्रश्नों में दी जाएगी, आपको खुद से नहीं बनाना, दी जाएगी। उसके बाद आप क्या नोटिस करोगे, पहली चीज आपको क्या नोटिस करना है कि भैया वर्ग अंतराल लिखनी है अपने को। 2000 पे खत्म हो रहा है, 2000 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तब जाके ये सही है, तब आपको आगे का हल कर पाओगे। नहीं तो पहले इसको सही करना है। ऐसे प्रश्न भी आ जाएंगे जहाँ से खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उन वर्ग अंतरालों को पहले ठीक करना होता है। और ऐसे प्रश्न भी एनसीईआरटी में है। प्रश्नावली 13.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो मैंने करा रखा है एनसीईआरटी में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी हम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वर्ग अंतराल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बारंबारता दे रखी है, बारंबारता को हम एफ कहते हैं। इसमें एक चीज़ हमें नई बनानी पड़ती है। ठीक है। एक एक कॉलम हमें नया बनाना पड़ता है। वो कॉलम नया बनाना पड़ता है, वो मैं लिख देता हूँ। उसे हम क्या कहते हैं, उस कॉलम को, उसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता दी जाती है, आपको संचयी बारंबारता बनानी होती है। संचयी बारंबारता को हम अंग्रेजी में सी एफ कहते हैं। बारंबारता को एफ से दर्शाते हैं क्योंकि बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसीलिए सी एफ से दर्शाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको दिया जाएगा और ये आपको आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। ये टेबल पूरी बनानी पड़ेगी। ये लिखना होगा, ये लिखना होगा और ये लिखना होगा। अगर प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न में आपको बता भी रखा है इसने 400 नियॉन लैम्प। अगर आप इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, 400 आएगा। ये इसने बोल दिया पहले ही। हो सकता है किसी प्रश्न में ना भी बोले। तो अगर लैंपों की संख्या सबको जोड़ें तो ये कितना आना आएगा, 400 आएगा। इन सबको जोड़ देते हैं। एफ के कुल योगफल को हम एन से दर्शाते हैं। एफ के कुल योगफल को हम किस दर्शाते हैं, एन से। यहाँ कुल लिख देना। ठीक। अब मेन मुद्दे पे हम आ जाते हैं। जोड़ घटाना आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए क्या होगा, संचयी बारंबारता निकालनी, पहली वाली वैसे का वैसा लिखना है आपको। 14 है, 14 ही लिखना है आपको। उसके बाद क्या करना है, नीचे वाले में जोड़ते हुए लिखते रहना है। 14 और इस 56 को जोड़ देना है। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है। अब 70 और 60 को जोड़ना है। 70 और 60 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है। उसमें फिर ये 86 जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 और 8 6, 6 हो जाएगा। 3 और 8 11 हो जाएगा, हासिल लगा एक और एक 2, 2 से 16 हो गया। फिर ये 74 जोड़ना है, 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, ये हो जाएगा 290। 290 में हमें 62 जोड़ देना है, तो 0 और 2 2 हो जाएगा। 6 और 9 15 हो जाएगा, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 352। 352 में ये 48 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 400। ये कितना हो गया, 400। एक चीज़ आपने नोटिस की कि भैया यहाँ पे 400 है और यहाँ पे भी 400 है। अगर यहाँ जितना है और यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है आपके, तो आपने सही किया है। अगर थोड़ा मोड़ा भी कम ज़्यादा आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी यहाँ पर। ठीक है।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ तक बन गया। अब अगले स्टेप में आ जाना है। अगले स्टेप में ये जो भी काम कर रहा हूँ रफ में नहीं होगा, फियर में होगा सारा सारा। ठीक है, अगले लाइन पेज पे क्या लिखना है? अगले लाइन पे n/2 निकालना है। n क्या है अपने पास? 400 है। 400 को आपको 2 से भाग देना है। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ये रफ में नहीं होगा, फियर में होगा। अब आपको 200 से ज़्यादा ढूंढना है सीएफ में, जो पहली बार आया हो जाएगा ज़्यादा। वैसे 200 से ज़्यादा बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ज़्यादा आया उसको देखना है। 216 सबसे पहली बार में दिख रहा है। कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। मार्क करते जाओ चौथे नंबर पर। 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये हमें चौथे नंबर मिला है, तो ये हमारा एफ है। एफ के कॉलम में जहाँ से आपने ढूंढा था जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है? सी एफ होता है। ये हमारा सी एफ है, संचयी बारंबारता 130। ठीक है, और ये हमारा क्या है? माध्यिका वर्ग है। ठीक है, चूंकि माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना है अपने पास? 3000 से 3500। 3000 से 3500। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है अपने पास? 3000 है। ठीक है, और अंतर कितना है अपना? 3500 से 3000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। एच हमारे पास कितना है? 500 है। और उसके साथ साथ एफ हमारे पास 86 है, सी एफ हमारे पास 130 है। आ जाते हैं माध्यक निकालने पर। माध्यक का सूत्र क्या होता है? लिख लीजिए यहाँ पर। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ गुणा h बट्टे में f। सूत्र में सभी मानों को रखिए और हल कीजिए। L हमारे पास कितना है? 3000 है। n/2 कितना था हमारे पास? 200 था। सी एफ हमारे पास कितना है? 130 है। h का मान कितना है हमारे पास? 500 है। गुणे में कितना है भाई मेरे? 500। यहाँ गुणे में कितना है? 500 है। और इसके बट्टे में क्या है? f है। f का मान क्या है? 86 है। ठीक है, यहाँ अपना 3000 हो गया। 200 में से 130 घटाओगे 70 आ जाएगा। गुणे में है 500, बट्टे में है 86। कोई दिक्कत यहाँ तक? परेशानी नहीं होगी। 7 बन जाए 35, 7 बन जाए 35, पीछे से 3 0, और इसको हमें भाग दे देना है 86 के साथ। ठीक है, 86 के साथ क्या करना है? भाग दे देना है। अब देखिए भाग देना है अपने को, 35,000 को भाग देना है 86 से। 35,000 को भाग देना है हमें 86 के साथ। ठीक, यहाँ 2 अंक है। देखिए यहाँ 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक ले रहे, छोटा पड़ रहा है, तो हमें 1 अंक और बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कितनी बार जाएगा? 90 के आसपास है। 90 के आसपास है तो 350 है। 8 पंच 40। तो ठीक है, 4 बार, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 से भाग देंगे। 4 छंग 24, हासिल लगा 2। 4 छंग 24, हासिल लगा 2। ठीक है, 4 अटे 32 और 2 कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है? 4 बार, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगा 2। 4 अटे 32 और 2 34। ठीक तो है, अभी गड़बड़ हो जा रहा है। हटाएंगे तो यहाँ जब बचेगा 6, बस 6 ही बचेगा। इसने हासिल दिया था ना, 1 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कम पड़ रहा है, 1 0 और बढ़ाएंगे और एक संख्या उतारेंगे और 1 0 आ जाएगा। अब कितना जाएगा? 6 बार के आसपास जाएगा। 7 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 छंग 36 से लगा 3। 6 अटे 48। 8 छंग 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, है ना? 51 हो जाएगा। 6 छंग 36, हासिल लगा 3। 8 छंग 48, 48 और 3 51। ठीक है, अगर मैं और 86 इसमें जोड़ दूं तो 600 से ज़्यादा हो जाएगा ना। 516 में अगर 86 में जोड़ दूं तो 600 से ज़्यादा हो जाएगा। घटा देते हैं, तो यहाँ से बचेगा 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा। 9 में से घटाएंगे तो 8 बचेगा 84।
ठीक है, ये हो गया। छोटा पड़ रहा है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये 86 या 840 के आसपास है, 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो मुझे यहाँ से आइडिया लग गया कि भाई इतना बार जाएगा, दशमलव के एक स्थान 2 स्थान तक ले लो वही बहुत है, तो मैंने ये ले लिया। तो मुझे ये पता लग गया ये 3000 है और भाग देने पे लगभग 406.9 आ रहा है, 406.9 आ रहा है। तो यहाँ 3000 में दशमलव 0 बढ़ा दो, मुझे जोड़ना है 406.9। दशमलव के बाद एक स्थान 2 स्थान तक ले लो, चल जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे 0 के 0 9 9, दशमलव के नीचे दशमलव 0 और 6 6 0 4, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 3406.9 बहुलक, और उत्तर में लगभग लिख देना। ठीक है, यह आंसर पूरा सही है, कोई माइकल आपका गलत नहीं बोल सकता। ठीक है, दशमलव के बाद एक स्थान 2 स्थान तक ले लो बहुत है।